अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी जो गुड मॉर्निंग है वो भी हैप्पी हुई है। आज थोड़ी सी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जैसे कि आप लोगों को पता है काफ़ी 10 दिन से। लेकिन इस तबीयत ख़राबी की वजूहात क्या थी? मौसम की तब्दीली तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका प्रॉपर इलाज और प्रॉपर रेस्ट जो कि मिल नहीं पा रहा है। वो कहते हैं ना कि जब आपको फ्लू हो तो आपको लंबा सोने चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप रेस्ट करें और अपनी नींद पूरी करें, लेकिन चूंकि वो हमारी नींद इस तरह से पूरी हो नहीं पा रही होती है और हमें सुबह सुबह उठना होता है, काम पे आना होता है, तो उस वजह से जो एक थकन का एक एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जमा होता जाता है। नींदें आपकी बॉडी के अंदर जमा होती जाती हैं और फिर वो होता है कि बॉडी आपकी वीक होना शुरू होती है, और वीक होती है तो फिर ये जो आसपास की जितनी मज़ाहमतें और कसाफतें वो आपके ऊपर हमला करती हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन एक और ख़ास वजह, जो एक अहम बात है, वो ये कि अगर हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू होता है तो हम घरेलू इलाज और टोटके शुरू कर देते हैं। ज़रूर कीजिए, लेकिन या ये होता है कि हमने पैरासिटामोल खाना शुरू कर दी, पैनाडोल खाना शुरू कर दी और नज़ले के जो सिरप लेने शुरू कर दिए, खांसी के सिरप लेने शुरू कर दिए, या फिर कफ एंड फ्लू की जो है वो आपने टैबलेट्स लेना शुरू कर दिया, खुद से एंटीबायोटिक शुरू कर दी, और आप देखते हैं कि जी आपकी तबीयत बेहतर हुई नहीं हुई। लेकिन जब टाइम गुजर जाता है और तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो पा रही होती, तब आप रुख करते हैं डॉक्टर का। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, जो कि मैंने भी गलती की। और कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरी सारी दवाएं बदली, जो कि मैं सेल्फ मेडिकेशन पे कर रही थी। यानी मैंने एंटीबायोटिक भी शुरू की हुई थी, मैंने नज़ले, खांसी, ज़ुकाम की दवाएं भी शुरू की हुई थी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है थोड़ा सा जो एलर्जी है ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, क्योंकि 10-12 दिन तो ऑलरेडी हो गए और उससे पहले भी मेरी ऑन एंड ऑफ तबीयत ख़राब चल रही थी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एलर्जी की ख़ास दवाई दी, और उनका ये कहना था कि 5 दिन आप ये खाएं, ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो जो इतनी सारी जो आपने दवाएं खाई, उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो आपकी बॉडी में होते ही है ना। तबीयत जो जिसको सही होना था वो तो वैसे सही हुई नहीं, और वो ऑटोमेटिकली जो था वो जो नज़ला या फ्लू है उसका अपना एक टाइम होता है जाने के लिए। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो जाए, टाइम लगा ले, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की अशद ज़रूरत है। ये सारी बातें कहने का मकसद ये है कि सेल्फ मेडिकेशन कभी कभार अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, और आप बजाय जल्दी ठीक होने के आप ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने आप को कोशिश ज़रूर कीजिए, जुशानदा ज़रूर पीजिए, अपने आप को थोड़ा सा वार्म रखने की कोशिश कीजिए, लिक्विड फ्लूइड्स लीजिए, सूप का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप बेहतर तौर पर आप जो आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो कि मोस्टली सर्दियों में या जो बीच का मौसम होता है इसमें ख़राब होना शुरू हो जाता है। सांस सही से नहीं आ रही होती, स्मोक की वजह से। मतलब वैसे अगर बात की जाए तो पोल्यूशन के हवाले से कराची जो है वो कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी तीसरे, कभी चौथे, एक दफ़ा तो दूसरे नंबर पे भी आ गया था। तो आप ये समझे कि जो माहौल में हमारी कितनी पोल्यूशन है जो हमारे अंदर जा रही है, और जब वो अंदर जाती है तो वो एक लेयर बनाती चली जाती है, जिसकी वजह से हमें कफ या फिर स्नीजिंग या फिर फ्लू जो है वो होता है। बात करूं कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हवालों से, आज के दिन के हवाले से तो बात करूंगी, लेकिन कल मैं एक क्लिप देख रही थी। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, आप लोग भी सब उन्हें जानते हैं, नुसरत हारिस, बहुत अच्छा शो करती हैं और वो भी मॉर्निंग शो होस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी और बहुत प्यारी बात की थी, मेरे दिल को बड़ा लगी, तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। कहानी ये होती है कि हम जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स हमें दिखती हैं जो कैप्शन वाइज होती हैं, और उन पर कुछ कैप्शन होते हैं। तो नुसरत ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया कि उन्होंने भी एक ऐसी पिक्चर देखी कि जहाँ पे जो कि कपड़ों की बेसिकली वो कपड़ों को प्रमोट कर रहे थे, और उसमें जो खातून का चेहरा था वो नहीं दिख रहा था, बल्कि एक के बाद एक कपड़े आ रहे थे। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे हैंगर्स में कपड़े लटके हुए। हालांकि वो खातून ने जेबतन किए हुए थे कपड़े, लेकिन उनका मुंह जो है, तो फेस जो वो कटा हुआ था, और कपड़े बार बार जो है वो एक के बाद एक सीक्वेंस में चल रहे थे। तो उसके ऊपर कैप्शन ये लिखा हुआ था, हम होते कुछ हैं और हम दिखते कुछ हैं और दिखाते कुछ और है। और बेसिकली ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो उन्हीं कपड़ों के मानंद हैं जो अपने मुंह छुपाते हैं। यानी कि हमारे फेसबुक प्रोफाइल्स जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंटली वो सब कुछ वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन ना कोई कमेंट्स डालते हैं, ना कोई अच्छी ना बुरी बात का कमेंट्स डाल रहे हैं, सिर्फ आपको देख रहे होते हैं, सिर्फ जज कर रहे होते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगियों में भी शामिल होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी प्रोफाइल जो है वो लॉक होती है। तो ये सारी बात कहने का मकसद ये होता है कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो लोग होते हैं, आपके बहुत करीबी लोग भी ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ देख रहे होते हैं, और अगर आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, कुछ और चीज़ देख रहे हो, तो वो आपकी मदद के लिए नहीं आते। अगर आप उन्हें तकलीफ में बुलाएं भी, पुकारें भी, तो वो
اپنا جو شمولیت ہے اس کو روک دیتے ہیں، یا وہ کسی کی مدد کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. بات پیسے فائنینشیل ہیلپ کی نہیں ہوتی. کبھی کبھار آپ کو ایک اچھا مشورہ، کبھی کبھار آپ کو ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھار آپ کو رونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایک مرد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے کہ ان کے تعلقات خراب نہ ہو. تو یہ جو پروفائل ہے، یہ جو پکچر کا کیپشن تھا، یہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کی کسی طرح سے بھی، ہم بات فائنینشیل حوالے سے تو چھوڑ ہی دیں، لیکن نیکی کے حوالے سے بھی آپ کی مدد کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھیے، اور اگر جو آپ کے دکھ میں کام نہیں آیا تو ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، کیونکہ یہ وقت ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ کون آپ کے کتنا قریب ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس ارد گرد ہوتے ہیں، جنہیں آپ اپنے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں. آپ ان کو ان کے خیال کرنے میں یا ان کی مصیبت کے وقت آپ ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ضرور اس بات کا خیال رکھیے. میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کو دھیان نہ کرے، کسی کی فائنینشیل ہیلپ نہ کرے، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کون آپ کے دکھ میں کام آ رہا ہے اور کون خوشی میں تو سبھی کام آتے ہیں. اور اب ایک خبر کے حوالے سے، چونکہ معاشی طور پہ ملک پسماندگی کا شکار تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہم آپ کو خبریں دے رہے ہوتے ہیں کبھی معاشی کبھی معاشرتی، اس میں ایک بری خبر یہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھنے جا رہے ہیں. ایک اور بجلی کا بم گرایا جا رہا ہے. فی یونٹ 4.66 کا اضافہ کرنے کی ابھی اطلاعات آئی ہیں. سمری پیش کی گئی ہے یا نہیں پیش کی گئی، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ 4.66 جو ہے وہ بجلی کا اضافہ کر دیا جائے گا. بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں میں گیس نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اور جو سردیوں کے جو بل ہے، گیس کے جو ٹیرفز ہیں وہ انتہائی بڑھا دیے گئے ہیں. اور اگر ہم اس حوالے سے بات کریں بجلی کے نرخوں کے حوالے سے تو وہ بھی بڑھ رہے ہیں. حالانکہ کل ہم نے آپ کو پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے حوالے سے پروگرام بھی کیا تھا، اس پہ بات بھی کی تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہو رہی ہے. تو جو باقی کے دیگر چیزیں، اس میں کمی ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن کمی ندارت ہے، دکھائی نہیں دیتی. لیکن معاشی طور پہ اتنی تباہی کا شکار ہے. ہم لوگوں کی جو قسمہ پرسی کی زندگی گزارے، ان کے آنسو پوچھیں، ان کو دلاسا دیں، ان کی فائنینشیل ہیلپ کریں. کیا کریں؟ گورنمنٹ سوچتی نہیں ہے. گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا، یا جو نگراں کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہی کاموں میں لگی ہوئی ہے، یا اب آنے والے الیکشنز اس کے اوپر کچھ کر سکیں گے ہم نہیں جانتے. ہمارا کام صرف آپ کو اطلاع دینا ہے، یا پھر خود بھی آنسو بہانا ہے اور آپ کے آنسوؤں کو پوچھنا ہے، یا یہاں آ کے بیٹھ کر بات کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آئیں گے اپنے اصل ٹاپک کی جانب. میری اصل میں آواز جو ہے، گلا کافی خراب ہو رہا ہے، اور میں بولتی ہوں تو متواتر بولتی ہوں، لیکن میں کیا کروں. میں چاہ رہی ہوں کہ اپنے مہمانوں کو بولنے کا موقع دوں. بات کریں تعلیمی مسائل کے حوالے سے. پاکستان میں جو اس وقت تعلیمی ماحول ہے، ہم خیر کسی بھی چیز کی کیا بات کریں، پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ڈھا دیا گیا ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے چیزیں شروع کرنی ہوں گی. تعلیمی میدان کے حوالے سے بات کریں کہ تو تعلیم میں جو تعلیم کے مسائل ہیں وہ کہاں پہنچ چکے. کیا تعلیمی معیار بہتر نہیں ہے، یا جو تعلیمی بلڈنگ ہے وہ بہتر نہیں ہے، یا اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے وہ بہتر نہیں ہے، یا اسکولوں کا ماحول بہتر نہیں ہے، یا وہ بچے وہ پروڈکٹ نکال ہی نہیں رہے، یا یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. یہ میں ان مسائلوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے ایکسپرٹس موجود ہیں. پہلے میں ان کو یہ جو سوالات ہیں ان کی جانب پھینکوں گی، ان سے جاننا چاہوں گی کہ آخر ہم کہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور بڑا بات کرتی ہیں تعلیم کے اوپر، تعلیمی مسائل کے اوپر. ان کا گاہے بگاہے جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ رابطے تو رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ یا اس کے اوپر بات چیت ہوتی کیوں نہیں ہے. السلام علیکم مسرت نیازی صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ میرے ساتھ موجود ہے خالد آرائیں صاحب. ان کے بھی یہ بھی پرائیویٹ ایسوسیشن اختر آرائیں صاحب. میں ہمیشہ خالد آرائیں کہتی ہوں کیونکہ ہمارے جو خالد آرائیں صاحب ہیں وہ بھی جو کیبل آپریٹرز کے چیئرمین ہیں، تو اس وجہ سے میرا ان کا کافی نام نکلتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اختر آرائیں صاحب جو کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں. میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آخر ایسے کون سے مسائل ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور جن تعلیمی مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں کیا ہم کبھی اس سے نبرد آزما ہو بھی سکیں گے، نکل بھی سکیں گے. بہت بہت شکریہ اختر آرائیں صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. بڑی معذرت نام میں رد و بدل کے حوالے سے. تو جناب ہمارا سب سے پہلے سوال ہمارا ان دونوں حضرات کے ساتھ، مسرت نیازی صاحبہ کے ساتھ. مسرت صاحبہ، مسائل کی نشاندہی میں نے آپ کو کرائی ہے. گراس روٹ لیول پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہوگا، بیسک مسائل کیا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपका इंट्रो में एक जो आप बात कर रही थी कि जी असातिज़ा कहाँ हैं, टीचर्स नहीं है, या स्टूडेंट्स उस तरह की प्रोडक्ट नहीं ला रहे, या बिल्डिंग्स नहीं है, नो, ये सब कुछ मौजूद है। देखें, गवर्नमेंट के अंदर अगर आप देखी जाएँ तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में देख लें, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी है, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन असातिज़ा भी जो देखें अगर लेते हैं गवर्नमेंट वाले तो एटलीस्ट सेकेंडरी में लिया जाए तो बीएड या एमएड टीचर्स को रखा जाता है, तो यानी कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। वजह ये है कि हम खुद अपने आप का एहतसाल नहीं कर सकते। जो टीचर्स हैं वो ये चीज़ जो मुझे पढ़ाने वाले और आपके पढ़ाने वाले या अख्तर भाई को जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उनके अंदर एहसास था कि हम अपने मुल्क और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब मैं समझती हूँ बीइंग अ टीचर भी कि वो एहसास स्पेशली गवर्नमेंट में ख़त्म हो गया और प्राइवेट में यूं बरकरार है कि प्राइवेट के अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है, प्राइवेट के अंदर जो है ना चेक एंड बैलेंस होता है, और गवर्नमेंट के अंदर क्या है कि बहुत अच्छी सैलरीज भी होती हैं और साथ साथ उनके पास पेंशन्स भी हैं और दीगर मराद भी होती हैं। उसके बावजूद जो है ना मैं समझती हूँ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो चेक एंड बैलेंस की है। देखिए, गवर्नमेंट अगर सीएम है या एजुकेशन मिनिस्टर है, हाँ, देखिए सीएम डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर को दे दिया है। हाँ। और एजुकेशन मिनिस्टर्स का काम है कि उनके पास नीचे मातहत अमला मौजूद है, उनके ऊपर सख्ती से चेक एंड बैलेंस करें। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं है, देखिए बीइंग अ मुस्लिम अव्वल तो हमें चेक एंड बैलेंस की जरूरत ही नहीं है। मेरा सवाल मुसर्रत साहब, पहले मेरी बात सुनिएगा। मेरी बात अभी कंप्लीट होने दें। मैं बिल्कुल कंप्लीट करती हूँ। मैं आपको इस सवाल से सवाल निकला है, आपने कहा कि जी असातिज़ा भी, बात तो आप वही करिए ना कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है तो चेक एंड बैलेंस की जरूरत क्यों हो रही है? देखिए, मैंने आपसे वही कहा ना, मैं आपको कह रही हूँ उस पर। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हमें चेक एंड बैलेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। उसकी रीजन ये कि यार जो आपका, अगर आप एंकर हो तो आपका काम है आप वेल प्रिपेयर होकर और जब दो बैठे हुए तो दोनों में से जो है ना आपने ये नहीं कि अख्तर को मौका दे रही है, मुसर्रत न्याज़ी को नहीं दे रही, क्योंकि आपने जो है ना जस्टिस रखना है। तो टीचर को, अगर टीचर है और हम पेशा मोहम्मदी से वाबस्ता हैं, जब हम वाबस्ता हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कोई चेक एंड बैलेंस ना करें, लेकिन मैं मेरा बात जरूर बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरी बात, मैं फिर दोबारा से अपनी बात की वजाहत करूं। बात तालीम और मसाइल की बात चेक एंड बैलेंस की नहीं है। मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा इस वक्त काम जो है वो सिर्फ लोगों को आगाही देना है, लेकिन जिस पोस्ट के ऊपर असातिज़ा बैठे होते हैं वहाँ से वो एक पूरी कौम, एक नस्ल को निकाल रहे होते हैं, और वहाँ पर वो बैठ के अगर स्वेटर बुन रही है, ये मैं पुराने वक्तों की बात बता रही हूँ जो नॉर्मली होता था, या फिर उनको मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पर लगा दिया जाता है। कभी उनको जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उनकी ड्यूटीज लगा दी जाती है, उनका जो असल काम है उनसे उनको हटा दिया जाता है। तो बेसिकली जो मुझे लगता है, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा असातिज़ा की तालीम की ज़रूरत है, उनको उनके ट्यूटोरियल की ज़रूरत है, उनको पढ़ाने के तरीक़ों की ज़रूरत है, नए पढ़ाने के तरीक़ों की ज़रूरत है। ये जो हम बात करें तो बड़ी फरसूदा सी बात है कि जी यूँ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत क्या है? तालीम एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हम बात करें तालीम देने का मतलब ये, चाहे गवर्नमेंट का सबसे पहला मोटो तालीम को आम करना और तालीम के ऊपर अपना कंसेंसस देना है। चेक एंड बैलेंस तो बात की बात आती है। जी मैं अख्तर आरानी साहब आपकी जानिब आऊँगी। चले, उन्होंने तो कहा गवर्नमेंट स्कूलों, इनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, गवर्नमेंट स्कूलों में ये तमाम मसाइल है। ये जो प्राइवेट स्कूल है, आप इनको किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे भी बेशुमार मसाइल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया मुझे बात करने का। उम्मीद है कि मौका देंगी। बेसिकली मैं करेक्शन करना चाहूँगा दोबारा से। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर आराही है, मैं सूबाई प्रेसिडेंट हूँ सूबा सिंध का, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का। जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का। फेडरेशन वाहिद फेडरेशन है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में और जीबी में भी मौजूद है। हाँ जी। अब हमारा काम जो है वो बच्चे की तालीम हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है जी। और उसमें ना सिर्फ वो स्कूलों के अंदर जो मौजूद हैं उनकी हम बात करते हैं, मगर आउट ऑफ स्कूल जो है, हाँ यूनिसेफ तो कहता है जी 22 करोड़ 80 लाख बच्चे बाहर हैं, मगर ये कि हम कहते हैं 25 करोड़ बच्चा जो है वो यानी कि 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है। 2.5 करोड़ बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं है, और यकीन कीजिएगा 2.5 लाख उस्ताज़ा चाहिए। तो आप ये छोड़ दीजिए, मैं बता दूं, मैं देखिए ख्वानदगी की बात हो रही है अभी 57%। आप ये छोड़ दीजिए जो बाहर है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात ही नहीं कर रही उसकी कि उनको लेके आया जाए, वो बात छोड़ दें आप। मैं बात कर रही हूँ मयार तालीम का। क्यों आपका स्कूल, अगर आप सूबाई फेडरेशन के सदर हैं,
क्यों आपका स्कूल वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्यों आपके स्कूल के बच्चे वैसे नहीं है, क्यों आपके स्कूल में प्रॉब्लम्स है, क्यों आपके असातिज़ा जो है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, क्यों आपके असातिज़ा को पढ़ाना नहीं आता, क्यों आपके असातिज़ा के अंदर जो लेटेस्ट स्किल्स हैं वो नहीं है। मैं तो ये बात कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं इन्हीं बातों का जवाब देता हूँ, मगर अगर जवाब देने दीजिएगा। बिल्कुल देने दीजिएगा। बात ये है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइवेट स्कूल्स को। जी। हमारी बहन ने बिल्कुल बता दिया कि इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं, प्राइवेट स्कूल में ये सारी बातें हो रही हैं। जी। आप ये सवाल कीजिए, जो आपने सवाल किया ये बहुत बेहतरीन है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, मगर प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ तक बात है, प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बेसिकली अपनी मदद आपके तहत कायम किए गए हैं। जब आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को जो है प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रही, उन्हीं में से वो जो है 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल आउट ऑफ स्कूल है। अब आइए कि प्राइवेट स्कूल्स डिलीवर नहीं करते हैं? डिलीवर ना करते होते तो फिर ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। मुझे ये बताइए, हमारे सरदार शाह साहब ने माशाल्लाह एक बड़ी एग्जाम्पल कायम की कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल किया था, मगर क्या हुआ? क्या वो कायल कर सके या क्या वो ज़बरदस्ती लॉ बना सके? इंडिया के अंदर, इलाहाबाद के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर, वहाँ पर कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने जो है फैसला दे दिया कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट के सैलरी लेने वाला या वो बजट से खाने वाला जो बंदा होगा वो अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में डालेगा। पब्लिक स्कूल मीन गवर्नमेंट स्कूल में, और वहाँ पर फिर सख्ती हुई, मयार बुलंद हो गया। बात क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है? आप गवर्नमेंट स्कूल्स के मयार को बेहतर कीजिए, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए, प्राइवेट स्कूल्स की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, आप मुसर्रत साहिबा ने बहुत अच्छी बात की थी, जो वो बात कर रही थी उनका कि लोग अब अगर प्राइवेट स्कूल में जो जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में भी उन्हें वो कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक नाज़रीन एक बड़ी अहम बात बता रही हूँ कि दुनिया भर में जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो बेस्ट स्कूल होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अलावा हम बात करें, अगर मैं दुनिया भर के हवाले से बात करूँ तो उनका जो लेवल होता है, हर कम्युनिटी का स्कूल होता है, हर इलाके का, यानी कि उससे समझ लीजिए कि विद इन 500 मीटर के अंदर वो स्कूल होगा कम्युनिटी का, और वहाँ पे बच्चे पढ़ाए जाते हैं, और उनका मयार किसी भी प्राइवेट स्कूल के मयार के इक्विवेलेंट होता है। और वो करते ये हैं कि हर साल गवर्नमेंट स्कूल के, जो उनके पब्लिक स्कूल होते हैं, वहाँ के बच्चे और जो कोई एक प्राइवेट स्कूल, जैसे मैं अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, मैं ये छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनको मैं इसलिए गिनती में मैं नहीं ला रही होती हूँ कि प्राइवेट स्कूल बेसिकली उनका लेवल होता है जो हमारे पाकिस्तान में भी है, उनको आप कंपेयर किया जाता है इंटरनेशनल स्कूल्स के हवाले से। तो अगर कोई बच्चा कोई बहुत ही कोई काबिल बच्चा है तो वो तो गवर्नमेंट स्कूल से भी हीरा बन के निकल आता है, और तो फिर प्राइवेट स्कूल की क्या ही बात। लेकिन मैं जिन स्कूल की बात करी वो बहुत ही इलीट, और बहुत ही, वहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी काबिलियत की बिना पर उनका वहाँ दाखिले होते हैं। तो अगर मैं पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बाहर के हवाले से बात करूँ तो वहाँ वो पब्लिक स्कूल के बच्चे हर साल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का एक टेस्ट करवाते हैं, और उनको एक दूसरे के बिल्कुल वो इक्विवेलेंट आते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा जो है, जो हमारा जो हाईएस्ट, यानी कि ग्रामर स्कूल्स की बात करी वो बच्चा पब्लिक स्कूल के बच्चे की इक्विवेलेंट है। तो यहाँ तो हम ये बात करें मसाइल के हवाले से, मयार तालीम की तो शायद बात ही अभी बहुत दूर की है। मुसर्रत साहिबा, आपने ये, मैंने जो अभी ये थोड़ी सी तकरीर की, आपने इसको समझा भी होगा और आप समझती हैं क्योंकि आप इतने टाइम से वाबस्ता हैं। हम अगर अभी बात करें, जैसे कि आपने बताया, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट स्कूलों का तो हाल ही बहुत बुरा है। मैं असातिज़ा, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन असातिज़ा का हाल बहुत बुरा है। असातिज़ा को खुद कुछ नहीं पता। मुख्तलिफ जगहों पे लोग रेंडमली माइक लेके पहुँचे, उनको स्पेलिंग्स का नहीं पता था, उनको चीज़ों का नहीं पता था, और कोई कोने में बैठा हुआ स्वेटर बुन रहा है, तो कोई किसी काम में लगा हुआ है, तो कोई अपने घर बच्चों को भेज कर कुरान खानियाँ करवा रहे हैं, तो कोई बच्चे ये मतलब दिस व्हाट इज दिस? ये मयार तालीम है? बच्चा, माँ बाप बच्चों को चाहे गवर्नमेंट स्कूल में ही भेज रहे हैं, किसी तरह तो भेज ही रहे हैं ना। तो आप मुझे बताएं, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइएगा इसी के साथ साथ, कि क्या गवर्नमेंट स्कूलों के जो असातिज़ा होते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं? मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स होता है, अगर फ़र्ज़ करें मैंने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है, तो जस्ट ग्रेजुएट को या मास्टर्स को वो टीचिंग के लिए नेसेसरी नहीं समझते, बल्कि उनके लिए प्रोफेशन एजुकेशन भी लाजिम होती है, यानी कि बीएड या एमएड भी मस्ट होता है, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल होते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स के अंदर मेरे ख्याल में आपने पॉइंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल में 30% या 40% टीचर्स जो है ना ट्रेन होते हैं, अदरवाइज ट्रेन टीचर नहीं होते।
फ्रेश मास्टर आ रहा है बच्चा या बच्ची आ रहे हैं तो उसको भी वो ले लेते हैं, लेकिन वो उसको पॉलिश करते हैं, हाँ। वो उसको निखारते हैं और उसको वो बाकायदा पूरा अपना सिलेबस देते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना उनको पर सेमेस्टर या पर मंथ या विद इन 15 डेज उनकी जो है ना मीटिंग्स होती हैं, जी। ये सारा कुछ होता है। जहाँ तक आपने कहा गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का ताल्लुक इस चीज़ से है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने बच्चों को या अपने स्कूल्स को नहीं फैसिलिटेट कर रही। देखें, अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो मैट्रिक लेवल की मैं बात अगर करूं या इंटर लेवल की बात करूं तो वहां पे उनकी जो गवर्नमेंट की फी है ना, ये बोर्ड की फीस है, इंटर की या मैट्रिक की, वो भी नहीं ली जाती है। तो फिर देखें, फिर भी अगर बच्चा ना पढ़े और फिर भी असातिज़ा ना पढ़ाएं तो मैं कहती हूँ ऐसे असातिज़ा को डिसमिस कर दिया जाए और ताकि वो इबरत का निशान बने। देखिए असातिज़ा पर अव्वल तो सख्ती करने की जरूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए जब हमारी कौम डंडे पर ही चलती है तो फिर ऐसा डंडा उठाएं कि फिर उनको साइड लाइन करें। चलती है, लेकिन इस वक्त जो मयार तालीम है, हम तालीम की बात करें, हम यहाँ पे तो ये बात हो गई। और अगर म्यार तालीम की बात करती है, म्यार तालीम अगर अच्छा ना होता तो यकीनी तौर पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग ना जाते। मैं कहती हूँ तमाम जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, स्पेशली जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं, हाँ। देखिए असल मुल्क को सुधारते जब हैं वो पॉलिटिशियन। देखिए पॉलिटिशियंस के बच्चों को ही आप गवर्नमेंट इदारों में एडमिशन करवाएंगे जिस तरह सरदार शाह ने किया। अख्तर साहब, उनको शिकायत है कि उनका जवाब पूरा नहीं सुना जाता, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि ज़रूर सुना जाएगा। हम जो मसला आपके सामने पेश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उसका जवाब दिया जाए। तो पहले तो सबसे पहले जो मैंने सवाल किया था, आप उसका मुझे जवाब दें ताकि मैं आपको अगला सवाल फेंकूँ। जी बिल्कुल नहीं, देखिए आपसे कोई शिकायत नहीं है, ऑन एयर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सवालात बहुत करती हैं, ये आवाम की तरफ से सवालात हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। अब आते हैं उस बात, देखिए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का एक मुतालबा है, एक सोल्यूशन है कि अगर जनरल ज़ियाउल की तरह आप इसमें एक ऐसी स्कीम लेकर आ जाएं कि क्योंकि इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, पहले ही मयार तालीम इतना नहीं है। हमें क्या करना है, कि हमें बहुत से स्कूल्स बनाने, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, हमारी बहन ने वैसे भी सोल्यूशन बताया और वैसे भी कह देते हैं कि अगर हम इलाहाबाद वाली एग्जांपल हो, हमारे चीफ जस्टिस सो मोटो ले लें, आप भी ऑर्डर पास कर दे कि क्यों नहीं गवर्नमेंट पेड, जो गवर्नमेंट बजट से पैसे लेते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे मिनिस्टर तक के हो, प्रेसिडेंट अच्छा, हो, आपका कहने का उनको मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाए। बजट वो उतना मुख्तसर ज़िम्न में जो बजट उतना नहीं दिया जाता। नहीं, बजट अलग है, मींस के जो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है उसके बच्चे पब्लिक स्कूल में जाने चाहिए। ठीक है, ये अगर ऑर्डर आ जाए तो आप देखिए खुद ब खुद पब्लिक स्कूल का, यानी गवर्नमेंट स्कूल का मयार बुलंद हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा। सुन तो लीजिए, सोल्यूशन सुन लीजिए, नंबर 1 सोल्यूशन बुलंद हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स की तो जरूरत ही नहीं है, मैं खुद कहता हूँ, फेडरेशन ये कहती है आप 2.5 करोड़ स्कूल जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल उनका बंदोबस्त करें। अब दूसरा सोल्यूशन, आप प्राइवेट सेक्टर को जो है ग्रांट्स दें, ग्रांट्स नहीं दे सकते, लोन्स दें, बगैर मार्कअप पे नहीं दे सकते, आप कम से कम टैक्सेस फ्री कर दें। की बात नहीं कर रही अख्तर साहब, मेरा सवाल ही नहीं समझते आप। मैं सीधी एक बात कर रही हूँ, आप प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं ना, आ रहा है ना पैसा, तो क्या आपने कभी अपनी टीचर्स के ऊपर पैसा वो खर्च किया? उनको उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो करवाए? और आपको लगता है कि आपके टीचर्स किसी भी इंटरनेशनल टीचर को बीट कर सकते हैं या उनके इक्विवेलेंट है? तो फिर वो प्रोडक्ट क्यों नहीं निकल रहे? आप खुद फरमा रही थी अभी कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये भी होता है, ये भी होता है। मैं हर स्कूल की बात में, वो एक अलग स्कूल का तबका है, 5% स्कूल्स की बात कर रही हैं, जो एलीट उस तबके की बात कर रही हूँ, उसको तो छोड़ दें, उस पर हम बात नहीं कर रहे। हम उस पर बात करें जो गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट से थोड़े से हटते हैं बच्चे और वो चाहते हैं कि बेहतर तालीम उन्हें मिल जाए। आपके स्कूल का बच्चा भी ट्यूशन पढ़ रहा है, भाई क्यों पढ़ रहा है? माँ बाप आपको भी पैसे दे रहे हैं और आपके स्कूल का बच्चा, इसका मतलब है कि आपके यहाँ वो तालीम ही नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट के स्कूल की अगर बात करें, पुराने ज़मानों में हमने बड़ा लोगों से सुना था, मुसर्रा साहिबा, कि लोग जो थे वो जब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते थे, असातिज़ा के पीछे वो भागते थे, बच्चे भी और असातिज़ा भी उसी जाफशानी के साथ उनको पढ़ाने के ऊपर फोकस करते थे, फिर वो रातों को लालटेन में भी पढ़ते थे। मैं आपकी बात को इंटरप्ट करना चाहूँगी। मसला ये है कि देखिए, मैंने क्लास 6 तक जो है ना, 5th 6th तक तो मैंने प्राइवेट सेक्टर से पढ़ा, PF से मैंने पढ़ा, लेकिन उसके बाद जब मेरा
आया टर्न आया कि जी मुझे साइंस लेनी है तो मुझे एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर में आप बिलीव करें जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, पीसीएचएस का एक नाम था, तो पीसीएचएस में एक लंबी क्यू होती थी। पेरेंट्स सुबह 5 बजे घर से निकलना, देखिए 5 बजे घर से निकलना, 6 बजे 7 बजे वहाँ एक क्यू लग जानी है लंबी सी, सिर्फ फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। एडमिशन की बारी तो बाद में आनी ना। तो यकीन करें कि मेरी क्लास में तकरीबन 80 या 81 स्टूडेंट्स थी जी। इतनी बड़ी क्लास के अंदर जब मैं 9th क्लास में थी तो सबसे खराब रिजल्ट जो था ना वो 3 बच्चियों का बी ग्रेड था। अच्छा, 3 बच्चियों का बी ग्रेड, वो प्राइवेट सेक्टर की थी, मतलब कोई स्कूल नहीं था, ये पब्लिक स्कूल था, पब्लिक सेक्टर में था, लेकिन टीचर्स, मैं बता रही हूँ कि अच्छे स्टूडेंट्स का जिनका बहुत अच्छा था A+ आना, और उस वक्त नकल का कोई रुझान नहीं था। मैंने 87 में मैट्रिक किया, बिल्कुल बिल्कुल 87 का आप टाइम पीरियड उठा लें, एक जस्ट फिल द ब्लैंक्स भी अगर कोई टीचर बता देता था तो हम पूरे घर में निहाल होकर खुश होकर पिटते थे, ओ टीचर ने एक फिल द ब्लैंक्स बता दी। और यहाँ पे मैं बताऊं आपको, मेरा खुद ताल्लुक जो है ना प्राइवेट सेक्टर से है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये जो आम छोटे मोटे स्कूल्स हैं उनके मैं सख्त खिलाफ हूँ। सख्त खिलाफ क्यों हूँ? रीजन मैं बता रही हूँ कि अख्तर भाई बैठे हुए या मैं बैठी हूँ, मेरा सेंटर इनके पास है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना टीचर ना उनकी क्लास में जाके लगवाऊं ताकि बच्चे नकल करें, और नकल करने के बाद A और A+ ले लें, A+ ले लें, और फिर हम बड़े बड़े हाई बैनर्स लगा लें कि फलां बच्चे ने A+ लिया। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। और कब होगा? जब अच्छे लोग आएंगे, और अच्छे लोग कब आएंगे? जब माफिया के लोगों को खत्म करेंगे। आपने बहुत एक ऐसी बात माफिया के लोगों को खत्म करेंगे। हम कहना नहीं चाहते, एजुकेशन के अंदर भी माफिया बैठा हुआ है। मैं मतलब मुझे इंतहाई दुख की बात है जो आपने ये बात की, क्योंकि मैं कभी भी कोई बुरी बात अपने नाज़रीन तक पहुंचाना नहीं चाहती। और जो बुरी बात है उसको हाईलाइट करें, उसको खत्म करें उस चीज से। पता है कि एक जो चीटिंग का एलिमेंट है वो हो रहा होता है, लेकिन इस तरह से स्कूल्स जो हैं वो अपने सेंटर्स लगवाते हैं और वहां अपनी टीचर, आई एम वेरी सॉरी, मेरा दिल दुखा ये बात सुन के, और जो लोग देख रहे होंगे डेफिनेटली उनका भी दिल, और फिर उनको किस तरह से जो लोग हैं जो उनके जानने वाले होते हैं वो रखवाते हैं। अब मैं इसमें कहूं कि जी बोर्ड खराब है, ये पब्लिक खराब है, गवर्नमेंट है, वो नहीं, हम खुद खराब है। लाइव कॉल पे लेती हूँ जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। कैसी हैं आप उस्मा? जी हम तक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बात हम आपकी ऑडियो सिस्टम बड़ा खराब है, कनेक्ट नहीं होता। प्राइवेट स्कूल, हम तालीमी मयार की बात कर रहे हैं, तालीमी मसाइल की बात कर रहे हैं, मयार को भी छोड़ दें, हम मसाइल की जानिब आ रहे हैं। अख्तर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे मसाइल के हवाले से, मैं इन्हीं की जानिब दोबारा से आऊंगी। ये तो छोड़ दीजिए आपके, ये क्या हो रहा है, कितनी करप्शन, यानी यहाँ भी करप्शन है, इम्तिहान दिलाते जाते वक्त भी करप्शन हो रही है, छोड़ दें बात। मैं मसले की बात कर रही हूँ। आप जैसे बेसिकली अगर आप अपने यहाँ जगह काम कर रहे हैं और आप एक ये फेडरेशन को, जो प्राइवेट स्कूल्स की फेडरेशन है प्राइमरी लेवल की, वो आप चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप तक कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप तक आते हैं? देखिए बात यह है कि मसाइल बहुत हैं, बात समझने वाली है। सबसे पहले जो उस वक्त मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये प्राइवेट स्कूल्स होने ही नहीं चाहिए। मुझे आप छोड़ दीजिए, तो मैं कह रही हूँ आप मसाइल बताइए। आप 5वीं क्लास तक के आपके पास बच्चे हैं, आप मसाइल एक एक करके बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि स्कूल्स जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इतना मयार बुलंद कर ले कि आम आवाम जो आपके सुनने वाले हैं उनके तमाम के बच्चे, हमें 100% पाकिस्तानी बच्चों की बात करनी है। हम अभी गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। आप सुन तो लीजिए। हाँ जी, अगर आप मौका देंगी नेक्स्ट सेंटेंस भी होगा। अब आई प्राइवेट स्कूल्स, उनका वजूद क्यों है? प्राइवेट स्कूल्स माशाल्लाह डिलीवर करते हैं। पाकिस्तान में 2 एजुकेशन सिस्टम बड़े हैं, एक मैट्रिक सिस्टम है और दूसरा कैमिल सिस्टम है। आप अक्सर कैमिल सिस्टम के स्कूलों की बात भी कर रही थी। बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता है, वर्कशॉप्स करता है, उनकी ग्रूमिंग करता है, सब काम करता है, तभी तो जो है लग के फॉर्म लेते हैं लोग। नहीं मजबूरी है, ये नॉर्मल स्कूल है, जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है ना, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल को अच्छा कर दीजिए, बात खत्म। नॉर्मल प्राइवेट स्कूल जो है ना, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वहां जाना उनकी मजबूरी है। मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्प है उसके बच्चे भी प्राइवेट, आप मयार बुलंद कर दीजिए ना, तो क्यों जाएंगे? खुद ब खुद कंपटीशन, आप खुद अच्छी बातें कर रही हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आपने बातें की हैं कि बैरून मुल्क में ऐसे कंपटीशन होता है। मैं ये बात अभी नहीं कर रही, हमारा टॉपिक है मसाइल, हमारा टॉपिक है। इन्होंने बताया कि जी गवर्नमेंट स्कूलों के जो मसाइल है, मैं इस पे भी बात करूं। आप मुझे बताएं, आप क्लास 5 तक के जो बच्चा होता है जो आपके यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है,
اور وہ اس کا مسئلہ اسکول سے مسئلہ کیا آپ کے پاس سب سے پہلے آتا ہے؟ کچھ مجھے 5 مسائل آپ بتا دیں. دیکھیں اسکول سے مسئلہ کیا آنا ہے, مسئلے پیرنٹس کی طرف سے بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی آتے ہیں, اسکول مینجمنٹ کی طرف سے بھی مسائل آتے ہیں. مسائل یہ ہیں کہ آپ اس کو سروس ڈکلیئر کریں, اس کو بزنس ڈکلیئر نہ کریں. جو بزنس کے لیے اسکول کھولتا ہے اس کو آپ اسکول لائسنس نہ دیں, رجسٹر نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, اب آتا ہے کہ جو ایز اے سروس کرتا ہے تو آپ ٹیکسز کو ختم کر دیں. جب ایک سروس ہے تو آپ کیوں ایک صرف وابڈا کا بل ہے, KEC کا بل ہے, اس میں 5 قسم کے ٹیکسز لے رہے ہیں, ایکس ٹیکس, وائی ٹیکس, فردر ٹیکس, یہ ٹیکس, وہ ٹیکس. واٹ از دیٹ؟ بورڈ لگا دو, وہ ٹیکس. بات یہ ہے کہ جب ٹیکسز سے فری کریں گے تو تب وہ سروس ڈیلیور کرے گی. دوسری بات کہ پچھلی مرتبہ 5 سال پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا, 5,000 سے کم فیس لینے والے اسکول جو ہے وہ سروس کیٹیگری کے ہیں, ان کو جو ہے وہ 20% جو ویور دینا تھا وہ نہیں دیا گیا تھا. کیونکہ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیئر کیا کہ 9,250 روپے ایک بچے پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. اچھا, 9,250 روپے ایک بچے پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. جب وہ اتنا کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ 5,000 میں اگر پرائیویٹ اسکول کوئی تعلیم دے رہا ہے تو آپ پہ احسان کر رہا ہے, آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. پیرنٹس خوش ہیں ہم سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی دینی چاہیے, یہ بھی ایگزیکٹلی, کم از کم ان کو 5,000 سے کم والے یا 5,000 اسکول کو طے کر لیں کہ ان پہ ٹیکسز فری کر دیں, تاکہ تعلیم عام ہو, تعلیم مہنگی نہ ہو. مسئلہ عوام کا تعلیم مہنگی ہونا ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے, گورنمنٹ نے کیپ لگایا ہوا ہے, 5%, 8% سے زیادہ فیس نہیں بڑھائی جا سکتی. ٹھیک ہے, وہ ایلیٹ کلاس کی تو آپ بات ہی نہیں کر رہی, وہ 20-25% بڑھا دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں عوامی, ٹھیک ہے نا, عوام کے سولوشنز. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن یہی بات کرتی ہے, ہم یہی کہتے ہیں عوام کو ریلیف ہو. ہمارے بچے دیکھیں, ایک میٹرک پاس بھی PTC کر کے تو ٹرین ٹیچر بن جاتا ہے نا, وہ بھی تو ڈیلیور کرتا ہے نا. ضروری تو نہیں کہ وہ ڈگریاں بھی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے ڈگریاں, مگر معیار تو بلند کیجئے, ڈگریوں کا معیار تو بلند کیجئے. جس طرح سے کسی بھی انسان کو جینے کے لیے, اس کی زندگی میں اس کی روح کے لیے, اس کی باڈی کے لیے پانی, ہوا, خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح اس کی روح کی بقا کے لیے بھی تعلیم اور تعلیم کا فروغ اور تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے, تاکہ وہ شعور کی ان منازل کو طے کر سکے جہاں پہ اس کو آگے جانا ہے اور منازل طے کرنی ہے. لیکن آخر وہ کیا بنیادی مسائل ہیں جو کہ تعلیم کے حوالے سے اسکولوں میں آ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو آ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو آ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ٹیچرز وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے, یا نصاب تعلیم. میں اسی جانب پہ آؤں گی. مسرت صاحبہ, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن مجھے بتائیے گا نصاب کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہے. نصاب اب کچھ تھوڑا ٹائم سے نہیں, ایک وقت تک کے زمانے سے ایک ہی نصاب چل رہا تھا, اور ابھی بھی وہ جو ایکٹیویٹیز ہے نا, جو انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو انٹرنیشنل طریقے سے پڑھانے کا طریقہ ہے, وہ ہمارے ٹیچرز وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں, آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ لایا جائے اپنے اساتذہ کو, نو ڈاؤٹ ہونا چاہیے, میں ایگریٹ کرتی ہوں آپ سے. بٹ ایک چیز میں کہوں کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں جو ایک اسکول 2,000 دے رہا فی, جس طرح میرا بھائی کہہ رہا, بالکل صحیح کہہ رہا, جو فیگر بتا رہے ہیں 9,250 روپے گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے, اور ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے وہ 2,000 روپے میں بھی اگر کوئی اسکول آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے, تو میں نہیں کہتی کہ اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ جب میرا بچہ یا آپ کا بچہ یا اختر بھائی کا بچہ ابراڈ جا رہا ہے اسٹڈی کے لیے, تو ہم اس کی اینولی فی جو ہے نا کروڑوں میں دے رہے ہیں, لاکھوں یا ہزاروں میں نہیں دے رہے ہیں, ہم کروڑوں میں دے رہے ہیں. تو دیکھیں وہ فیسلیٹیٹ بھی اسی طرح سے ہی کریں گے نا. اب ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ایٹ لیسٹ 400 یارڈز پہ یا 300 یارڈز پہ 200 یارڈز پہ بھی اسکول ہیں, ہونے ہی نہیں چاہیے. دیکھیں, اگر ہونے ہی نہیں چاہیے تو مجھے بتائیں نا کہ جس طرح باقی انڈسٹری ہے, آپ اس کو انڈسٹری تھوڑی دیر کے لیے معذرت کے ساتھ مان لیں, تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایک سیکٹر, ایک علاقہ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں, آپ اس پہ امپلیمنٹ یہ کروائیں ان سے, مالکان سے, کہ آپ اس کو بنا لیجئے. ٹھیک ہے. پلس جس طرح سے میرے بھائی نے اختر نے کہا, بالکل میں 100% ایگریٹ کرتی ہوں. مسائل یہ ہے کہ دیکھیں, ایک الیکٹریسٹی کا بل ہے یار, حد نہیں ہوگی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک ان سے الیکٹریسٹی کا بل جو ہے نا ریزیڈنشل نہیں لے رہے ہو, آپ کمرشل لے رہے ہو. اچھا, مجھے کیوں لے رہے ہو بھائی ان سے؟ کیا کمرشل اگر کمرشل چلا رہے ہیں تو 1,000 2,000 لینے والا یا 5,000 لینے والا بھی پورا نہیں کر سکتا ہے.
स्टाफ को सैलरीज ये कहाँ बात से तो आप देगा? बिल्कुल सही कह रही हैं, देखिए ये स्टाफ बात को तो बिल्कुल सैलरीज कहाँ से देगा, वो बाकी चीजें किस तरह से मराइल से गुजरेगा। लोग समझ रहे होते हैं कि यार एक स्कूल वाला जो है ना बड़ा earn कर रहा है, बड़ा अर्न कर businessman रहा है, है। हाँ। अरे भाई अर्न नहीं कर रहा है तो उससे पूछे वो अर्न क्या कर रहा है। घर जगह उसकी अपनी, हाँ। बिल्डिंग उसकी अपनी, कंस्ट्रक्शन उसकी अपनी, स्टाफ उसका अपना, सब कुछ उसका अपना। गवर्नमेंट उसको दे के आ रही है सिवाय लेने के अलावा। हाँ। ले तो रही है, बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं अपने नाज़रीन को ले बताती रही है, चलूं कि दे जैसे कुछ नहीं मुशर्रफ रही है साहिबा ने बात गवर्नमेंट। की और अख्तर साहब ने बात की, दोनों चीजें बड़ी कॉन्क्रीट हैं कि गवर्नमेंट का तो सपोर्ट बन रहा है, ये सिस्टम गवर्नमेंट की सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, तो उनको एटलीस्ट फिर- उनको उसको कमर्शलाइज करके और उनके ऊपर फिर बिलों की उस्मा बौछार ना private करे, लेकिन जो काम कर रहा है उसमें उनका हाथ जरूर बटाएं, क्योंकि तालीम एक ऐसा सेक्टर है जहां से आपने अपने कौम के बच्चों को बीमार बना के निकाला है। अख्तर साहब आपकी तरफ आपकी जो पॉइंट्स थे वो थोड़े रह गए थे, तो मैंने आपकी जानिब दोबारा से मैंने चंद साल पहले 6-7 साल पहले प्लानिंग डिवीजन की एक मीटिंग के अंदर एक आइडिया रखा, जो कि मीडिया में भी बाद में लेकर आया। अभी आज सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स का मयार एक जैसा हो जाए, तो जहां पर आप और हम ट्रस्ट करते हैं प्राइवेट स्कूल्स को और वहां अपने बच्चों को भेजते हैं, जी, तो ऐसा एक स्कीम निकाली जाए, 2 स्कीम्स, एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। जी। एक्सचेंज प्रोग्राम मैंने आइडिया दिया था, ये बहुत मेरा अच्छी आइडिया बात, था हाँ। कि आप एक टीचर उस बड़े प्राइवेट स्कूल्स की बिल्कुल। एक पब्लिक स्कूल में भेजें, गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ। और गवर्नमेंट की इसके एक टीचर को वहां भेजें डेपुटेशन पर, ठीक। एक सेशन रहकर आए। हर कैंपस में से ऐसा हो, जब ऐसा होगा वो वहां रह के आएगी, उस माहौल में काम सरकारी स्कूल की टीचर करके आएगी, हाँ, तो तो जब वापस automatically आएगी कुछ सीख के आएगी, बिल्कुल। और वो जो वहां से जाएगी वो वहां कुछ सिखा के आएगी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ठीक। कि क्यों इनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है। ऐसा ना हो जिनका स्टैंडर्ड अच्छा था उनका भी खराब हो हर जाए। साल एक प्रोग्राम हो, 3 साल तक का ये प्रोग्राम होना चाहिए। जब 3 साल वो टीचर्स एक्सचेंज होती रहेंगी तो दोनों का मयार करीब आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है कि अगर मैं एक XYZ बड़े ब्रांडेड स्कूल पर ट्रस्ट करता हूं, अपने बच्चे वहां भेजता हूं, मैं करता नहीं वैसे, अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको इजाजत देनी होगी कि वो टीचर उस ब्रांडेड स्कूल की जब जिस पब्लिक स्कूल में जाके पढ़ाती है वहां आपके बच्चों को भी ले जाए। आपकी इस बात का जवाब दूं मैं स्टूडेंट आपको एक्सचेंज बता प्रोग्राम रही भी हूं, हो 5 साल ताकि पहले मयार एक जैसा आपने हो। बहुत अच्छी बात की। मैं 5 साल पहले मेरे घर के हाउस हेल्प, न सिर्फ मेरे घर के हाउस हेल्प, मैंने इस बात को प्रमोट किया था और आगे असेंबली में भी ये बात करने की कोशिश की थी कि आप अपने घर के हाउस हेल्प को पढ़ाइए उस स्कूल में जहां आपका बच्चा पढ़ता है, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे वो कितना ही आला स्कूल हो। लेकिन आपके ख्याल में इम्प्लीमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो नदारत? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए सिंपल कानून बताएं, मैं बताता हूं एक सिंपल समरी, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई इख्तियारात हैं। एक सिंपल सेक्रेटरी समरी लिखेगा, हाँ। ठीक है, वो समरी जाएगी, CM इस पे ऑर्डर कर सकता है। जब आप एक पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट का स्कूल गोद लेने का ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी NGO को, किसी भी, आप भी ले सकती हैं, आप भी एक गवर्नमेंट स्कूल अपने गोद ले सकती हैं, मींस के उसको अडॉप्ट कर सकती है, तो क्या ये डेपुटेशन पे एक CM के समरी के साइन नहीं हो सकते? मैं आपको लीगल इम्पैक्ट बताता हूं। जब एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, दोनों का लेवल, जो ये लेवल है ना, ये यहां आना शुरू हो Equal हो जाएगा। बिल्कुल। आप इफ देयर इज विल देयर इज वे। या हमारी फेडरेशन के पास सैकड़ों, मैं सैकड़ों लफ्ज यूज कर रहा हूं, आई विल लेट यू नो कि सैकड़ों सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद आपने है। बड़ी अच्छी बात कर दी मैं आज। बता रहा हूं, मजाक नहीं है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। आई विल गिव यू, मुझे कॉल कीजिए। हमारे काशिम मिर्जा साहब हमेशा ही कहते हैं आप कम से कम टैक्स फ्री कर दीजिए भाई। आप चाहते हैं, आप मतलब एक पब्लिक स्कूल को कुछ रिलीफ दे जो डिलीवर तो कर रहा है। आप ये जो मेरा आइडिया है इसको आप कर ले इम्प्लीमेंटेशन बात एक्सचेंज बताइए, प्रोग्राम में। चले छोड़े, आपने हल तो बता दिया। वो बेचारी गवर्नमेंट स्कूल की जो पढ़ी हुई है वो उसका तो वो सिलेबस ही नहीं है, वो निसाब ही नहीं है, वो वहां जाके पहले खुद पढ़े, उस लेवल पे आने के लिए पहले खुद पढ़े, नहीं कोई फिर वो उस लेवल पे आए। देखिए ऐसा नहीं, वो ऐसा भी नहीं, ऐसा वो नहीं भी डॉक्यूमेंट में Mentioned एमएड बीएड गवर्नमेंट की टीचर हाईली डिग्रियां लेके बैठी होती है, ऐसा उसको नहीं। इम्प्लीमेंट नहीं Implement करती नहीं है। करवाया जब वो जाता। एनवायरनमेंट में जाएगी एक ब्रांडेड स्कूल में, वहाँ इंग्लिश स्पोकन भी सीखेगी, वहाँ टीचिंग स्किल्स भी सीखेगी, और वहाँ की वो जो वहाँ पढ़ाने जा रही जाएगी है, नहीं, वो वो भी भी मैंने सीखेगी। जा रही इस है। चीज़ से एग्रीड इसलिए नहीं करूंगी। देखिए अख्तर भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बड़ी माजरत। मसला ये है कि देखिए जो BEd MAd टीचर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कहीं 1-8% या 2% या 5% कह लें, मैं एग्रीड करती हूँ। हाँ। बहरहाल वो बच्चियाँ या वो बच्चे जो यंगस्टर भी आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, और वो प्रोफेशनल डिग्रीज भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ ये वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन
हड हराम हो जाते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारी जॉब लग गई है जी ये चीज नहीं होनी चाहिए जब ये चीज हम कर लेंगे उनको सस्पेंड करें उन्हें सख्तियां करें जिस तरह बायोमेट्रिक शुरू हुआ सबसे पहले यहीं पे हमारे सिंध सूबे से शुरू हुआ बायोमेट्रिक शुरू हुआ तो बायोमेट्रिक का क्या था कोई टीचर प्रिंसिपल से मिलकर 9 बजे तशरीफ ला रहा है कोई 10 बजे तशरीफ ला रहा है अब बायोमेट्रिक में क्या है आपको खुद बायोमेट्रिक करना है आते वक्त भी और जाते वक्त भी हाँ जी इस किस्म की सख्ती शुरू हुई है तो देखिए उस तरह की सख्ती शुरू हुई है तो टीचर ने आना शुरू कर दिया इसी तरह की सख्ती ये है कि जो प्रिंसिपल जिसको आप इंचार्ज बनाते हैं जो प्रिंसिपल है उस पर इतनी सख्ती करें कि मुझे प्राइवेट अख्तर बैठे हुए हैं या मैं बैठी हुई हूँ मैं अपने एम्प्लॉय को या अपने प्रिंसिपल को कहूँगी कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए पिछली दफ़ा 80% क्यों आया मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो है ना वो 100% पास हो तो वो भी ये इम्प्लीमेंट करवाएं कि क्या आया टीचर केमिस्ट्री का पीरियड ले रहा है मैं चेक इन अगर मैं कोई टीचर ले रहा है केमिस्ट्री का मैं उनसे कॉपीज मंगवाऊंगी कि बेटे सेमेस्टर खत्म हो गया है आपने क्या करवाया और कितने स्टूडेंट्स के चेक हुआ और कितने का अनचेक हुआ जब तक ये प्रिंसिपल ये बैलेंस करेगा देखिए मिनिस्टर हर स्कूल में नहीं आ सकता प्रिंसिपल तो वही है ना चलिए मैं इसको तो बात इस तरह से बताती हूँ नाज़रीन को आसानी के लिए बताती हूँ कि जो ट्रेनिंग है जिन लोगों को आप हायर करते हैं चाहे वो प्रिंसिपल की डिग्री हो चाहे वो टीचर्स की डिग्री हो उनकी ट्रेनिंग एमएड और बीएड करने से भी वो सारी चीज़ें नहीं आती है मैं आपको जो एक बहुत अहम बात बता रही हूँ कि चाइना जापान अमेरिका में जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने जो मयार तालीम में तरक्की की उसकी वजह क्या थी या यूरोप के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो अपनी ज़बान में उन्होंने तालीम देना शुरू किया और उस जो अंग्रेज़ी थी उसको बैन किया बेसिकली और उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ी में मयार तालीम जब अंग्रेज़ी नहीं होना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मयार तालीम है वो अंग्रेज़ी को बना दिया गया है और उसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है उसकी वजह से भी किसी हद तक हम तालीम से महरूम होते हैं और साथ ही साथ चूँकि स्कूल दूर है इस वजह से भी हम किसी हद तक तालीम से दूर होते हैं जो बच्चे चाहें भी उनकी टेरिटरी में वो नहीं आ रहा होता और एक और अहम बात ये कि जब हम बात मयार तालीम और ज़बान की करते हैं जहाँ लैंग्वेज की बात आती है तो हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि एमए कर लेते हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती तो ये तो मयार तालीम है तो आप ये बताइए कि हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें हम प्राइवेट लेवल पे बात करें तो बेचारे माँ बाप क्या करेंगे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को छोड़ के चाहे जहाँ 2000 फीस है वहीं बच्चा पढ़ा लें कि कुछ तो पढ़ाई उनको कुछ तो वो सीख पा रहे होंगे सही कह रही हूँ मैं अख्तर साहब आपसे जानना चाहूँगी जी बेसिकली होता क्या है कि KPIs जो होती हैं ना जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको जब नीचे कर दीजिए मैं 1852 की बात करूंगा जब मैट्रिक सिस्टम का पहला एग्जाम हुआ अगर यूरोप के अंदर या यूके के अंदर 65% पे पास होता था बच्चा यानी कि 1 लेवल है 2 लेवल में तब क्वालिफाई करेगा जब 65% उस कैरिकुलम को पास करके जाएगा फिर नेक्स्ट में ऐसे वहाँ KPI को नीचे कर दिया यानी पासिंग मार्क्स 33% कर दिया जब आप एक कमजोर बच्चे को अगले लेवल पे पुश कर देंगे यानी तरक्की पास कर देंगे तो वो तो कमजोरियों के साथ ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा तो फिर आखिर में जाके आप स्टैंडर्ड ख्वांदा का क्या करेंगे जी वो जो अखबार पढ़ लेता है जो साइन कर लेता है वो ख्वांदा है बदकिस्मती हमारे मुल्क की है जब आप मयार तालीम खुद इस तरह से गिराते हैं पैरामीटर्स को चेंज करके कम करके ये बहुत सी बातें हैं अख्तर साहब लेकिन ये बात भी तो अहम है ना कि आप सिर्फ यही तालीम का मयार सिर्फ यही नहीं है तालीम का मयार तो वो है जिस प्रेमिसेस में रह के हम देने की कोशिश लेकिन बच्चे की नशोनुमा जहनी भी और फिजिकल भी ये सारी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं अगर आप बच्चे को सुबह से लेके और अगर 3-4 बजे तक आप अपने पास रख रहे हैं तो आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उसको आप इस वक्त माँ बाप को अगर आप छोड़ दीजिए क्योंकि माँ बाप पैसे दे के आपके पास भेज रहे हैं बच्चा जो कि फ्री होना चाहिए तो आपके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि उनकी मेंटल हेल्थ हो गई उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई उनको एक अच्छा इंसान बनाना हो गया सब कुछ जो है बेशक माँ बाप का इसमें पार्ट प्ले करना बड़ा ज़रूरी है लेकिन असातिज़ा का भी पार्ट प्ले करना बड़ा ज़रूरी है फिर वो प्रोडक्ट नहीं निकलती सिर्फ यही कि उनको कोलों के बैल बना के उनको पढ़ाए जा रहे हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैट्रिक पास करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटर पास करते हैं लेकिन कमाल के बिजनेसमैन होते हैं देखिए बात वो है कि वो तो फिर एक डिटेल में डिस्कस चली गई अभी सिर्फ हम एजुकेशन की बात करते हैं मयार तालीम की जब देखें दुनवी तालीम जो होती है वो रखने वाली नहीं होती आज मसला मयार तालीम नहीं है दुनवी तालीम रखने वाली नहीं होती दीनी तालीम मेमोराइजेशन वाली होती है दुनवी तालीम कॉन्सेप्ट बेस होती है वो 3 C's का एक कॉन्सेप्ट है ना कि जब बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी जब उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं आएगी जब वो खुद से कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकता खुद से कोई चीजें नहीं कर सकता तो फिर बच्चे के तालीम तो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपके जो आपके टीचर्स है उन्हें आता है
जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर तो काम कर रहा है ना, तभी तो डिलीवर कर रहा है ना। पब्लिक सेक्टर में ब्लैक बोर्ड था आज से 50 साल पहले भी, आज भी गवर्नमेंट स्कूलों में जाइए वहाँ ब्लैक बोर्ड मिलेगा। पब्लिक स्कूल में ना सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम आ गई है। अब तो फ्यूचर की बात करें, AI आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज 1 क्लास में जो बच्चा आता है मेरे स्कूल में, वो मेरे स्कूल से 10th स्टैंडर्ड पास करेगा 2033 में। 2033 में उसको किस तरह की स्किल्स नीडेड हैं, AI आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 5 साल के अंदर रेवोल्यूशन लाने वाली है। यहाँ IT का यूज हम एजुकेशन में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अग्री करूंगी, लेकिन हम वही बात आ रही है ना, हम बात कर रहे हैं, मैं तो आगे की सोच लेके बैठा हूं, हम मसाइल के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। जैसे कि मुसर्रत साहिबा आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की थी, जिस जमाने में आपने पढ़ा या और बहुत सारे जमानों में, या हमने भी जिस जमाने में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे होते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाइयाँ नहीं होती थी। और अख्तर साहब आपने भी शायद उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का जो है ना आप कंपैरिजन करें, तो प्राइवेट कॉलेजेस इस कदर नहीं है जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आप पढ़ लें, हम पढ़ लें, हमारा बच्चा वो कुछ भी A लेवल करेगा, O लेवल करेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए हम करेंगे, पूरी कोशिश होती है कि जी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों। इसी तरह से कॉलेजेस जो है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर मैट्रिक करने के बाद बच्चा जा रहा है, तो कॉलेजेस गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं। क्यों समझे जाते हैं? कि टीचर्स की अभी भी वो तवज्जो है। इसी तरह से देखिए, मैं एक ही मसले का हल जो मेरी इन तमाम प्रोग्राम के बाद है, वो यही है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, किसी भी नहीं, अब आप एंकर है आपको नहीं, एजुकेशनिस्ट को, और वो भी एजुकेशनिस्ट वो कि इलाके वाइज उसका एक नाम हो, इलाके के लिहाज से हो, ये नहीं कि अपर लेवल से आया और उसको तशतरी के जरिए बिठा दिया जाए, नहीं, उसको दे दिया जाए कि हम 9,000 रुपये अगर अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, तो आप जितने बच्चे भी एडमिशन करते हो, हम आपको एक बच्चे का 5,000 देंगे, यानी 50% आपको गवर्नमेंट को भी बच रहा है। और फिर आप खुद देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर वाला उसमें 4 चांद कैसे नहीं लगाता। और या तो मैं कहती हूँ 4 चांद प्राइवेट वाला लगाए नहीं, इतना ही जोर जो है ना गवर्नमेंट जो है ना अपने इदारों पे कर दे, ताकि प्राइवेट का सत्यानाश कर दें, खत्म कर दें। हालांकि ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर चलते हैं। हो गया मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे लेना चाहूंगी आखिरी आपके जो बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ मयार तालीम पे बात करें, मेरा ये टॉपिक ही नहीं था, मेरा मसाइल तालीम था टॉपिक। कोई भी उस मसाइल पे नहीं आ रहा, मयार पे आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आखिरी नोट आप देते हैं। मसाइल जड़ है तालीमी मसाइल की। हर वालिदैन से ये पूछें कि आपके फाइनेंशियल मसाइल जो हैं वो तालीमी मसाइल हैं। जब उसके पास आमदनी नहीं है तो वो अपने बच्चे की फीस कहाँ से देगा? ठीक है, बात सिंपल है। आर्टिकल 25 के ए के मुताबिक गवर्नमेंट को चाहिए कि हर पाकिस्तानी बच्चे को 15 साल तक मुफ्त तालीम दे, मयारी तालीम दे। नहीं दे सकता तो खुदारा प्राइवेट स्कूल्स को पढ़ाने दीजिए, उन पे मसाइल पैदा मत कीजिए। जी बहुत बहुत बच्चा पढ़ना चाहता है उसको अप्रिशिएट कीजिए। बड़ी जबरदस्त किस्म की आप गुफ्तगू करते हैं और आपका भी बेहद शुक्रिया। मुसर्रत न्याज़ी साहब, आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। लेकिन बात वहीं पे आ गई है कि जब भी हम बात मसाइल के हवाले से करते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अपने मसाइल वो बताना शुरू करते हैं या अपनी चीज़ें हम बात करें। मैं जो हम इस वक्त बात हमारा मयार तालीम की बात नहीं हो रही, मसाइल तालीम की बात हो रही थी। वो बच्चा वो प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहा जिसके लिए वो इतने पैसे दे रहा है। तो जनाब आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ कैफे देखते रहिएगा। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।